अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप बरतानिया में मौजूद हैं और आप वहां पर असाइलम लेना चाहते हैं या फिर किसी और ज़रिए से वहां पर अपना क़याम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है, क्योंकि दो पाकिस्तानी हैं, एक मियाँ और उसकी बीवी, जिसमें से खावंद को 14 बरस बरतानिया में क़याम के बाद पाकिस्तान ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि अहलिया उसकी अभी तक वहाँ पर डिटेंशन सेंटर में है। और ये कहानी जो है वो बड़ी अहम है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पीछे ये है कि वो बरतानिया में 14 बरस से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन 14 नवंबर 2024 को उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इस वीक उनको उसके खावंद को ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर दिया। हालांकि उस लड़की ने धमकी भी दी थी कि अगर उसके खावंद को भेजा गया और उसको हम दोनों को अलग किया गया तो फिर मैं अपनी जान ख़त्म कर दूंगी। लेकिन उसके बावजूद वहाँ की बरतानवी पुलिस ने, बरतानवी इदारों ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया है। ये बरतानवी हुकूमत के क़याम के बाद जो नई हुकूमत आई है, ये इसमें एक पॉलिसी चेंज आया है और वो इतना बड़ा पॉलिसी चेंज आया है। ये वही बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब वो इक़्तिदार 20 जनवरी को संभाल लेंगे तो वो भी मास डिपोर्टेशन का आगाज़ कर देंगे। तो बरतानिया में अभी कुछ डाटा में सामने मेरे आ रहा था, तो मैंने जो देखा उसके मुताबिक 2020 के बाद पहली बार किसी भी पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है। और 2020-21 में कुछ जो चार्टर फ्लाइट्स थी डिपोर्ट करने के लिए उनको मनसूख कर दिया गया था। और उसके बाद होम ऑफिस ने, लेकिन अब बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ है, तो 10,000 तकरीबन लोगों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है। क्यों किया गया है हम चल के बताते हैं। नाज़रीन, ये लड़की और एक लड़का जिनकी उम्र 37 बरस है, इनकी कहानी है। और वो बताते ये हैं कि वो असाइलम सीकर थे उनका। और जब आपको पता है कि जब आपने असाइलम लेनी होती है तो उसके लिए आपने कोई ना कोई कहानी जो है वो बनानी होती है। तो इनकी कहानी बड़ी अहम थी, बड़ा ट्विस्ट था उसमें। लड़की बताती है, क्योंकि लड़का तो अभी तक, जब से उसको हिरासत में 14 नवंबर को लिया गया, उसकी कोई खैर खबर नहीं, बल्कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया। अब लड़की ये बताती है कि मेरे साथ हुआ क्या। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों 14 बरस यहाँ पर कबल आए और हम दोनों ने लव मैरिज की। क्योंकि मेरे हस्बैंड की अरेंज मैरिज पाकिस्तान में हो रही थी, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया और वो वहाँ से भाग निकले और मेरे साथ आकर उन्होंने लव मैरिज कर ली। और हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गए, क्योंकि वहाँ पर हमारे सब जानी दुश्मन बने हुए थे। उसकी वजह ये बताते हैं कि जिस लड़की के साथ उनकी शादी उसके हस्बैंड की होनी थी, उसकी जो फियांसी थी, उसने अपने ही हाथों से खुद को हमेशा की नींद सुला दिया था। उसके बाद से वो बताती है कि जी उनकी फैमिली हमारे पीछे थी और वो हमें ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन हम यहाँ पर आ गए और हम अपनी यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब जो वहाँ पर ये बरतानिया में रह रहे थे, तो उसमें कर क्या रहे थे कि इनको उन्होंने इंस्ट्रक्शन ये पास कर रखी थी कि आपने हर कुछ अरसे बाद जो रिपोर्टिंग सेशन है वहाँ पर आपने आना है और आकर अपनी तमाम तर अटेंडेंस वो लगवानी है। अब जब ये आ जा रहे थे तो इनसे उन्होंने कहा कि देखें, आप या तो विलिंगनेसली अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाएं या फिर हम आपको ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जो केस है वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग केस बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। जिस पर इन्होंने कहा कि ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें कुछ वक्त दिया जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार है, जबकि मैं खुद ज़ियादतीज़ और उसके अलावा दीगर मुझे भी को मसाइल हैं। तो जब तक हमारा इलाज नहीं हो जाता तो हमें रुकने दिया जाए। सेकेंडली, हमें जब आपने यहाँ से भेजना है तो हम चाहते हैं कि आप हमारी जो शनाख्त है उसको ज़ाहिर ना करें, क्योंकि वहाँ पर हमें ख़तरा है और इन ख़तरात में आप हमारी जान को मज़ीद ख़तरात में मत डालें। खैर, ये 14 नवंबर को उसी रूटीन के मुताबिक वहाँ पर गए और जाकर इन जब रिपोर्टिंग सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद इन दोनों को वहाँ पर डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। अब ये लड़की बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को, जब से उसे डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, मैंने अपने खामद को नहीं देखा है। और वो ये भी बताती है कि मैं असाइलम ऑफिस में मौजूद हूँ और ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही कोई आईडी कार्ड शो हो रहा है कि जिससे मैं जाके ये देख सकूं। और मेरे खामद को अगर वो कहती है कि सुबह डिपोर्ट कर दिया जाता है तो वो ये समझती हैं कि मैं
وہی کام کروں گی جو اس کی فیانسی نے کیا تھا، although کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز حرام ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہم نے نہ تو کوئی یہاں پر رہتے ہوئے کرائم کیا ہے، اور ہم جسٹ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ میرے ہسبینڈ نے شادی سے انکار کر دیا تھا جب ان کی ارینج شادی کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو رہی تھی، اور ہم دونوں نے محبت کی شادی کر لی تھی، اور شادی کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ گئے تھے، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہے، اور میں جو ہے فزیکل ہیلتھ پرابلمز اور ڈیابٹیز وغیرہ مجھے ہے، وہ یہ بتاتی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ جی کچھ ماہ پہلے ہمیں ہوم آفس نے کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ والنٹیئرلی یہاں سے واپس پاکستان چلے جائیں، اور ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی جو زندگیاں ہیں وہ رسک میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ہم پاکستان ضرور جائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں اب ہمارے پاس کیونکہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہے پاکستان جانے کے علاوہ، ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے تاکہ ہم اپنی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ کروا لیں، اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اب انہوں نے میرے ہسبینڈ کو مجھ سے چھین لیا ہے، مجھے یہاں پر اکیلے رکھ لیا ہے، اور وہ اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب خاوند جو ہے وہ پاکستان ڈیپورٹ ہو چکا ہے، بیوی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، 14 برس کی یہ زندگی جو ہے وہ ایک بھیانک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ لو میرج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ جو کام لیگل طریقے سے اچھے انداز میں ہو جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب کیونکہ بقول ان کی جو کہانی ہے اس کے مطابق وہ لڑکا گھر سے بھاگا ہوا تھا، یہ بھی بھاگی ہوئی تھی۔ اب سوچئے کہ اس دوران ان دونوں نے اپنی زندگی کے لیے اور کتنے لوگوں کو اذیت میں ڈالا ہوگا۔ اب پتہ نہیں یہ کہانی سچی ہے جھوٹی ہے، عام طور پہ تو جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں وہ کہانیاں سناتے ہیں وہاں پر جا کے، اور الٹیمیٹلی وہ اپنے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، چھوٹی سی ایک شہریت لینے کے لیے وہ اکثر جو ہے اپنے ملک کا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیجئے کہ آپ لیگل راستے سے وہاں پر چلے جائیں، نہ کہ آپ اللیگلی جائیں وہاں پر، اور وہاں پر جا کے اپنے ملک کو پھر بدنام کریں، اور بدنام کر کے آپ وہاں پر اسائلم کریں۔ ٹھیک ہے، جینون کیسز ہوتے ہیں، اوریجنل کیسز ہوتے ہیں سم ٹائم، اس میں ان کی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ کہانیاں سچی ہوتی ہیں، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں یہاں پر اکثر جو ہے اس طرح کا جو کام کرتے ہیں وہ کہانیاں جھوٹی گھڑتے ہیں، اخباروں میں جھوٹی خبریں لگوا، پھر FIRs کٹواؤ، نہ جانے کیا کچھ کروا کے وہ جاتے ہیں اور جا کے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اتنے قابل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ یہ اپنی ایبلٹی جو آپ غلط نیگیٹو کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو پازیٹیولی استعمال کریں تو آپ کے لیے پاکستان میں بھی بہت کچھ ہے، اور آپ کا جو قانونی راستے سے آپ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اور اگر ان کی کہانی سچی ہے تو ان کو دوبارہ اکٹھا کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔